आता दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। आता दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बोला था अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो मेरे को मैं ईमेल सेंड करता हूँ आपको। यहाँ पर कल के वीडियो में नीचे डाल दिया था ईमेल, उस पर आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैं कितने CAGR से पार्ट में रिटर्न दिया है तो कितने CAGR से फ्यूचर में रिटर्न देगा, ओके। उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि इन फ्यूचर में अभी का जो आपका इन्वेस्टमेंट है तो इन फ्यूचर में 10 या 15 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितने में कन्वर्ट होगा, यानी कि कितना प्रॉफिट के साथ कन्वर्ट होगा और कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, ओके। तो सब हिसाब करके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात ही बता देता हूँ जो आप सलाह समझ लो कि अच्छी सलाह है। अगर आपको मैं बोलता हूँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, अगर आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें 20, 25, 30 स्टॉक नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अच्छा स्टॉक, ओके। मैं एक बात बता देता हूँ, आपके पोर्टफोलियो स्टॉक से भरा हुआ है, ओके, तो आपको सिर्फ ऐसा महसूस होगा कि मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक से भरा हुआ है, लेकिन रिटर्न इतना नहीं मिल सकता आपको जितना आपको चाहिए। मिनिमम मैं बोलता हूँ अगर 10 साल 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो मिनिमम आपको मैं बोलता हूँ 35 से लेके 30, 35, 40 या 45% से रिटर्न मिलना चाहिए 10 साल में। और 10 साल में जमाना किसका है तो AI, सोलर, EV ऐसा स्टॉक पकड़ो, ओके। बाकी जो गवर्नमेंट स्टॉक है, ओके, रेलवे का है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का है जो गवर्नमेंट का है, उसमें तो आप बिंदास इन्वेस्ट करो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे है तो भविष्य के लिए अच्छे, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो। और लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बोलता हूँ 7 या 8 स्टॉक आप पकड़ो। ज़्यादा स्टॉक चाहिए आपको तो 7 से 8 स्टॉक पकड़ो। अगर कम स्टॉक चाहिए तो 4 ही स्टॉक पकड़ो, 25 से 4 स्टॉक में डाल दो, कैसे, ओके। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एक सर जी है कुशल भाई, वो आसाम से है, उसकी एज अभी 46 ईयर है और उसको होल्ड करना है 14 ईयर, ओके। तो उसके हिसाब से उसने जो स्टॉक को मेरे को पोर्टफोलियो भेजा था, तो 2 पोर्टफोलियो भेजा था, उसमें एक पोर्टफोलियो में 41 स्टॉक है, 41 स्टॉक है। उसमें इन्वेस्ट है 2,42,667 रुपया, यानी कि समझ लो 2,42,700 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। उसमें 41 स्टॉक है, ओके। और दूसरा पोर्टफोलियो है उसमें 92,000 यानी कि 92,000 का इन्वेस्टमेंट है और उसमें स्टॉक है 20 स्टॉक है, ओके। तो पहले मैं आपको पहले स्टॉक के बारे में, पहला जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि उसमें जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और कई 1, 2, 3, 4 कंपनी लार्ज कैप भी है, ओके। तो कंपनी सभी मैं बोलता हूँ अगर आपके हिसाब से देखें तो अच्छी होगी कंपनी, लेकिन एक 41 स्टॉक के बजाय मैं बोलता हूँ इसमें से आप जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, उसको कन्वर्ट करो आप 10 या 12 शेयर में। मैं ये ऐसी सलाह देता हूँ, 10 या 12 शेयर में कन्वर्ट करो और दूसरे स्टॉक में आप एग्जिट हो, प्रॉफिट में हो तो एग्जिट होकर अच्छे शेयरों में डाल दो पैसा। अच्छे शेयर का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उस शेयर में आप कन्वर्ट करके 25% कन्वर्ट करके 8 या 10 शेयर या 15 शेयर में डाल दो, ओके। तो उसके हिसाब से मैं शेयर का नाम तो नहीं बोल सकता क्योंकि 41 शेयर है, ओके, 41 स्टॉक है, तो कितना नाम बोलूँगा मैं, तो नाम के हिसाब से मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल कंपनी आपकी अच्छी है, ओके। 1 आध 2 स्टॉक के 3-4 स्टॉक छोड़ के, लेकिन दूसरे स्टॉक के उसमें रिटर्न आप चाहते हो कि 35-40% रिटर्न मिले तो इतना नहीं मिलेगा आपको। सरेराश मैंने हिसाब कर दिया सभी का CAGR देख के, ओके। कई में CAGR 18 से 15% है, 20% है, ओके। इन फ्यूचर में आपको इतना ही मिलेगा। और कई CAGR ऐसा है जो 30 से ऊपर है, 35-40% है, ओके, 45% है। कई कंपनियाँ ऐसी है कि जो 40-50% से CAGR से रिटर्न देगा आपको, ओके। तो उसके हिसाब से सरेराश हम निकाला मैंने सरेराश, तो आपको 10 ईयर या 15 ईयर में 25% CAGR से रिटर्न मिलेगा, 20 से 25% CAGR से आपको रिटर्न मिलेगा, ओके। तो उसके हिसाब से हम देखें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 2,42,000, ओके, उसके हिसाब से हम CAGR के हिसाब से गिने। अगर मैं बोलता हूँ पहले आपको एक बात बता देता हूँ, अगर 15-20 स्टॉक होगा ना तो मैं नाम लेके बता देता आपको कि ये स्टॉक अच्छा है कंटिन्यू करिए, ये स्टॉक खराब है एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में पैसा डाल दीजिए। लेकिन 41 है तो वीडियो भी इतना लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा देखने के लिए, ओके। तो इसके हिसाब से देखिए 10 साल पहला पोर्टफोलियो आपका 2,42,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 साल के लिए करते हो 25% CAGR से, ओके, 25% CAGR से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 साल के बाद आपको मिलेंगे 20,17,000 के आसपास। 10 ईयर के बाद आपको मिलेंगे 20,17,000 के आसपास मिलेंगे। अगर यही स्टॉक आप होल्ड करते हो और 5 साल और यानी कि 15 साल, ओके, 15 साल आप होल्ड करोगे तो आपको मिलेगा 65 लाख रुपया, ओके। 41 स्टॉक का 15 ईयर होल्ड, 2,42,000 इन्वेस्टमेंट, 65 लाख रुपया आपको मिल सकता है, ओके। 65 लाख स्टॉक बहुत है इसलिए मैं मेंशन नहीं करता बोल के, बहुत सारे स्टॉक इसलिए, ओके। और दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें, दूसरे पोर्टफोलियो में भी ज़्यादातर मैं बोलता हूँ 25% CAGR से ही मिलेगा, लेकिन मैं गिनता हूँ 20% से, कई स्टॉक ऐसा है कि आपको 20% से ही CAGR देगा, ओके। क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ है, उसमें आपका 8-9 शेयर है, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, ओके। तो मैं अभी इसमें 20% ले लेता हूँ, 20 से ऊपर मिल सकता है, ओके, 25-30% मिल सकता है, लेकिन मैं इस दूसरा पोर्टफोलियो उसमें 20% से गिनता हूँ। तो उसमें आपका इन्वेस्ट है 92,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने
10 ईयर होल्ड किया, 20 ईयर CAGR से आपको मिलेगा 4,80,000, 4,80,000। ओके, अगर वही आप 5 साल ऐड कर दो और 15 ईयर के लिए होल्ड करो तो आपको मिलेगा 13,30,000, 13,30,000। ये दूसरे पोर्टफोलियो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है 92,000 और पहले पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है 2,42,000। ओके, तो मैं बोलता हूँ इतने सारे स्टॉक आपने कवर किए हैं तो क्या मन में ऐसे खुशी मिलती है कि हमारे पास स्टॉक का भंडार है, 100 स्टॉक, 150 स्टॉक, 200 स्टॉक, 400 स्टॉक का भंडार है बराबर, जो मैं बोलता हूँ कि स्मॉल कैप से भी नीचे आता है, पेनी स्टॉक में बोलते हैं। ओके, मैं बोलता हूँ आपको, मैं जो आपकी ये टोटल पोर्टफोलियो उसमें मैं आपको 10 या 12 शेयर बताता हूँ जो इन फ्यूचर में आपको 35 से लेकर 45-50% CAGR से रिटर्न दे सकता है। ओके, उसमें सबसे पहले VDL, KPIT, ओलेक्ट्रा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स भी ले लो आप। ओके, KPI ग्रीन एनर्जी, वायर रिन्यूएबल, एंजल वन, CDSL, उसके बाद विप्रो भी ले लो। ओके, उसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी, ओके, जो सोलर सिस्टम से लेकर इरिडा ले लो। ओके, उसके बाद IRFC ले लो, IRFC का काम भी अच्छा है। ओके, SGVN में अपना इन्वेस्टमेंट किया बराबर है, कोई बात नहीं। रेलवे के स्टॉक है RVNL सब वगैरह, उसमें आपको 25-30 के ऊपर मिल जाएगा रिटर्न आपको 10 साल के बाद। ओके, ऐसे अच्छे शेयरों में ऑप्शन है ना, इतना जो इन्वेस्टमेंट है टोटल आपका वो कन्वर्ट कर लो आप 14 से 15 स्टॉक में। ओके, वो डिवाइड करके 25-25 करके डिवाइड करके या फिर 20-20 डिवाइड करके आप 14-15 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इन फ्यूचर में आपके लिए जो अभी का स्टॉक है उससे अच्छा ये स्टॉक मैंने बोला ना, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न इन फ्यूचर में देगा, लेकिन होल्ड करना है 15 साल। 15 साल में जो ये रिटर्न देगा 65 लाख यार और 13 लाख, तो उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 साल के बाद करोड़ के ऊपर। ओके, दोनों मिला के करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन आपकी हो जाएगी 15 साल के बाद। ओके, उसके बाद मैंने स्टॉक बोला और अपना बाइंग करना है नहीं करना है आपकी मर्जी। ओके, आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो पर विश्वास है तो आप बिंदास कंटिन्यू करिए। मैंने बोला वही स्टॉक लेना है तो 15 साल के लिए लेके भूल जाओ बिंदास। आपका जो रिटायरमेंट है इन फ्यूचर में आप बैठे बैठे घर पर बैंकेबल ब्याज में आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। ओके, ऐसा हो सकता है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।